नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, काम और समय, है ना। टाइम एंड वर्क के हम कुछ सवाल सीखेंगे और निकालेंगे, लेकिन हम बिल्कुल ना कतई धीरे से पढ़ेंगे। हमने खुद की वीडियो में लास्ट बार हम बहुत तेज़ी के साथ चले थे, तो हमें लगा यार कि जब हम खुद की वीडियो देखी, बहुत तेज़ी के साथ लग रहा था कि सामने वाला बंदा क्या समझ रहा होगा। हमको आता है तो हम तो समझ पा रहे थे, ठीक है, यहाँ से वैल्यू उठ के यहाँ आ गई और यहाँ से उठ के यहाँ पुट हो गई, लेकिन सामने वाला बंदा कैसे समझेगा। तेज़ चलने से सामने वाले बंदे को नुकसान हो जाएगा। अब ये है, जिसको तेज़ी के साथ पढ़ना है वो कहीं और देख सकता है, और लेकिन जिसको बाकी को सीखना है वो यहाँ पर रुक सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, कभी ज़ीरो की लेवल से चलेंगे, है ना। इस तरह टाइप चलेंगे कि बिल्कुल आपकी समझ में आनी चाहिए कि चीज़ें आई कहाँ से, हो कहाँ से रही हैं, कैसे हो रही है। पढ़ाएंगे शॉर्ट ही, लेकिन मतलब ये है कि शॉर्ट पढ़ाने में कि आपको समझ तो आनी चाहिए ना शॉर्ट आया कहाँ से। ये शॉर्ट ही समझ में नहीं आएगा तो फिर उसकी वैल्यू आपकी खुद की समझ में नहीं आएगी, है ना। हाँ या ना। चलो, ये सवाल है और इस सवाल को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो चलते हैं। HD यादव का मैथ है। अगर आपको किसी को ये लग रहा है कि मैथ कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो HD यादव का मैथ है, एक एक सवाल करा रहे हैं। ऐसा नहीं है खुद की तरफ से हमने कि आपको आए और इजी क्वेश्चन बता के चले गए, है ना, कि इसकी ट्रिक ये होती है, ये ट्रिक होती है, 1 मिनट में एक ऐसे हल कर सकते हैं, 1 मिनट में ऐसे ऐसे हल कर सकते हैं। वो चीज़ें हमारा काम नहीं है। हमारा काम एक तरफ से पढ़ाना है, सारी चीज़ें समझिए, टाइप बाई टाइप पढ़ाना है, सब चीज़ समझ के चलिए आप। सवाल कह रहा है 2 पुरुष एक कार्य X दिन में कर सकते हैं, हाँ या ना। अच्छा, लेकिन 22 स्त्रियाँ वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष एक स्त्री का कार्य का अनुपात पूछा है। एक बात बताइए, ये 2 पुरुष हैं और ये X इसका काम दे रखा, बराबर कर रखा है उन्होंने 22 स्त्री से और 3 दिन के साथ में, है ना। हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ आपको हमने पढ़ाई थी, अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा हो या उससे पहले कोई भी चीज़ पढ़ी हो, परसेंटेज पढ़ी होंगी, तो उसमें हमने पढ़ाया था। मान लीजिए 2A है बराबर है 3B। अब मैं कहूँ इसका अनुपात अगर आपसे पूछा जाए A अनुपात B क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 3:2 हो जाएगा, है ना। कैसे हुआ, देखो, ए के नीचे जब B को लाएंगे, है ना, तो ये जो 2 है ना वो इधर चला जाए, बराबर में 3 बचेगा, यहाँ पे B इधर आ गया, 2 फिर इधर चला जाएगा, है ना। तो A अनुपात जब हम B लिखेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। हाँ या ना। बात समझ में आ गई कैसे होता है। ओके, ये चीज़ें कहाँ से आई, इतनी तो बस क्लियर होगी। ओके, अब इस सवाल यहाँ पे देखिए, ये 2x है, ये y3 है, इसको हम पलट देंगे। भाई दोनों को साथ लेके चल रहा है ना वो, तो दोनों को पलट देंगे, ये 3y कर देंगे, अनुपात में ये 2x कर देंगे। हाँ या ना। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपकी समझ में ऐसे नहीं आई तो ऐसे समझिए, अगर ये ऐसे नहीं आया हो तो ऐसे समझ लीजिए, आपको समझ में ऐसा आ जाएगा। वो सवाल कह रहा है कि दो पुरुष हैं, काम X दिन में कर रहे हैं, हाँ या ना, बराबर 22 महिलाएं, वूमेन है, 3 दिन का काम है, 3 इधर लिख लीजिए। अब इनको पलट देंगे, है ना, तो P अपॉन जब हम क्या करेंगे, W करेंगे। अरे वूमेन और आदमी का अनुपात तो निकलवा रहा है, हाँ, पुरुष और महिला का। P तो W जब इधर आ जाएगा तो 3y यहाँ बचेगा और 2x जो यहाँ आ जाएगा। अनुपात में अगर लिखेंगे तो 3y अनुपात 2x। हाँ या ना। अब बात क्लियर हुई। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलें, बिल्कुल धीरे पढ़ेंगे आज की वीडियो में हम, भले ही टाइम खींचे कोई दिक्कत नहीं है, भले ही एक सवाल हम 5 मिनट में करके दें आपको, लेकिन हाँ पढ़ाएंगे बहुत आसानी के साथ में, मतलब बहुत धीरे चलेंगे, तेज़ नहीं चलना। तेज़ चलने के बाद नुकसान आपका होने वाला है, मेरा नहीं।
मैं तो फटाफट से करके चला जाऊँगा। देखिए टीचरों को क्या होते हैं ना, सारी चीज़ें रटे-रटाई होती हैं। बच्चे चाहते हैं फटाफट कर दे, तो उसे लगता है कि ये टीचर को ज्ञान बहुत है ना? ऐसे लगता है ना कि टीचर को ना ज्ञान बहुत है, ये फटाफट से कर दिया। अरे यार वो सवाल रटे हुए होते हैं। आप समझिए, मैं इन सवाल को फटाक से कर दूँ तो आपकी समझ में आएगा क्या? फटाफट कर दूँ, समझ में आएगा? आप फिर चीज़ें ढूँढेंगे कहाँ से आया सर? कैसे कर गए? क्या हुआ? तो वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए ना, कहाँ चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए ना। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो समझिए इन चीज़ों को, जब समझ के करेंगे तो हमारी समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। कह रहा है ए और बी एक काम को 36 दिन में करते हैं, ए प्लस बी, है ना? फिर कह रहा है वो बी और सी, यहाँ पर 36 दिन लिख लेते हैं। ओके, बी और सी का काम हम लिख लेते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? बी और सी कर रहे हैं 60 दिन में। वो कह रहा है ए और सी, अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सी ए कितने दिन में कर रहा है? 45 दिन में। बस सी पूछा गया कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो अगर हम मैथड्स के हिसाब से निकालेंगे तो बहुत टाइम हमारे जाने वाला है, लेकिन मैथड से हम निकालने वाले नहीं है। हम क्या करेंगे, इन तीनों का ना, इन तीनों को एलसीएम में ले लेते हैं, हाँ है ना? एलसीएम लेने के चक्कर में कितना हो जाएगा? 180 एलसीएम हो जाएगा, है ना? हाँ है ना? देखिए 36 पंजे 180, 6 3 और 45 चौका 180, हाँ है ना? कहने का मतलब ये है कि टोटल यूनिट जो काम है ना, टोटल यूनिट जो टोटल काम है ना, वो 180 यूनिट है ना? ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, है ना? केवल 180 काम करना है ना? ए प्लस बी जो है ना 36 काम करते हैं, सॉरी ए प्लस मिलकर ना 36 दिन में पूरा कर सकते हैं 180 को, हाँ या ना? ए प्लस बी मिलकर 36 दिन में 180 काम को पूरा कर सकते हैं। तो एक दिन में वो कितना काम करते होंगे? तो वो 5 काम करते होंगे, तब जाके वो 36 दिन में कंप्लीट करेंगे। ऐसे बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते होंगे? 3 काम करते होंगे, तब जाके वो पूरा 60 दिन में से ख़त्म कर देंगे। ऐसे सी प्लस ए 45 काम है और 45 दिन में कंप्लीट करते हैं। एक दिन में अगर 4 काम करते हैं तो, है ना? इस हिसाब से चल रहे हैं वो। लेकिन सवाल कह रहा है कि वो बात सही है भैया, है ना? वो तो बात ठीक है, लेकिन सी अकेला कितने में कर लेगा? वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बिल्कुल बता देंगे भैया, ये भी कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ऐसी बात तो है नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड कर देते हैं। कितना? 5 5 4 9 12 हो जाएंगे, है ना? और जैसे ये 12 हो जाएंगे, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6। आप समझ रहे 6 क्यों हुए? देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी ये है ना, ये डबल है सब, ये डबल है ना, समझे? जब आपके 12 काम हो जाएगा, ये डबल है। आप देखिए, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ और क्लियर करके चलते हैं आपको यहाँ पे कि डबल क्यों है। या थोड़ा सा मिटा देते हैं ना, डबल क्यों है वो थोड़ा सा पहले क्लियर ही करके चलते हैं। ये तो हमें पता चल गया हमारा कितना काम आया, 180 यूनिट काम है और 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए, देखो ए प्लस बी मैंने लिखा, प्लस बी प्लस सी मैंने किया, प्लस सी प्लस ए। अब देखिए ए और ये ए, 2 ए हो गए, 2 बी और 2 सी, तो ये 2 ए हो जाएगा, प्लस 2 बी हो जाएगा, प्लस 2 सी हो जाएगा। दोनों को 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ए प्लस बी प्लस सी, हाँ या ना? 12 है तो 12 2 से भाग लगा देंगे, 6, है ना? बात क्लियर होगी, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। मैं ये समझता हूँ ये बात जो है, हाँ मैं समझता हूँ जो आपको बताया गया ये बात अब क्लियर होगी, हाँ या ना? चलो इसको ख़त्म करें। तो मैंने कहा था ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6। सवाल क्या कह रहा था, अगर आपने, है ना, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 आ गई और ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? यहाँ पर 5 आया था, नहीं आया था? 5 था ना एक दिन का काम, तो 5 में यहाँ लिख लेंगे प्लस सी बराबर 6 और सी बराबर 1।
यानी सी एक दिन में एक काम करेगा तो 180 यूनिट काम कितने दिन में कर देगा? 180 दिन में। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बात क्लियर हुई? देखो यहाँ पे भी अगर क्लियर नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़िए, इत्मीनान के साथ पढ़िए। आगे आने वाले सवाल बहुत इस टाइप के सवाल हैं, सारे इसी टाइप के सवाल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके छोड़ूंगी। आगे चलें। देखो इस वाले सवाल को समझ जाएंगे तो शायद उस वाले सवाल को भी निकाल लेंगे। ये और सेम सवाल है ना। अगर वो समझ में नहीं आया आपके तो ये वाला सवाल आपके समझ में आ जाना चाहिए। वो और ये बिल्कुल सेम है ना। कहने का मतलब यही है हमारा कि P प्लस Q है ना, वो कह रहा Q प्लस R और R प्लस P, ये चीज़ें सवाल हमसे बोल रहा है। हमने क्या काम किया यहाँ पे, P प्लस Q का काम कितना? 12 यूनिट, सॉरी 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। और Q प्लस R 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। और ये जो है 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। हमने कहा था इसका हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? तो 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, 15 ये 4 दिन में काम करता है और ये 3 दिन में। बात क्लियर होगी? ये बात आपकी समझ में आ गई? ओके। अब तीनों को मैंने कहा था जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 12। और मैंने कहा था जो A प्लस बी प्लस सी का जो काम है ना, देखो यहाँ देखिए A प्लस बी प्लस सी जो बराबर है ना, ये 12 है तो आधे कर देंगे 6, तो इसकी भी 6 आ जाएगी, हाँ या ना। पूछ रहा P की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर दे रखा, तो ऐसे लिख देंगे P प्लस क्यू प्लस आर, है ना, 6। इसे हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। ओके, अब क्या कह रहा है, P की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो Q प्लस आर की वैल्यू हमारे पास है क्या? 4 यूनिट काम कर रहा है। P प्लस कितने यूनिट काम कर रहा है? 4 यूनिट, और बराबर कितने? 6 के, हाँ या ना। तो P बराबर कितने हो गए? 2। जब P बराबर 2 हो गए, P एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 दिन में कितना करेगा? 30 यूनिट काम करेगा, हाँ या ना। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर? आंसर में है क्या? हाँ, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें। ये सवाल थोड़ा सा ना लेंथी सवाल है, निकालेंगे उसी तरीके से। देखो वो कह रहा है कि एक कार्य को, लैंग्वेज समझ में आ गई तो सवाल तो अपने आप समझ में आ जाते हैं। मैंने कहा था एक कार्य बी द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन में, सॉरी 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वही कार्य 11 से इकट्ठे 9 दिन में कर सकते हैं तो अकेला भी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। देखो थोड़ा लेंथी है और कैलकुलेशन सवाल है, कैलकुलेशन जहाँ में अधिक है। तो हम कह रहे हैं ये ए का काम हो जाएगा, ये बी का काम हो जाएगा। तो मान लो बी जो है ना एक्स दिन में काम कर लेता है, तो ये एक्स माइनस 5 दिन में काम कर लेता है। दोनों का अगर हम एलसीएम की बात करें तो ये एक्स माइनस 5 हो जाएगा, हाँ या ना। तो एक्स अगर मैं इससे वैल्यू निकालूँ तो ये एक्स माइनस 5 दिन में काम करेगा एक दिन में, और ये जो है ना एक्स काम करेगा एक दिन में, हाँ या ना। ओके, ये बात तुम्हारी क्लियर आ गई। अब हम करते क्या उस सवाल के हिसाब से, ये एक्स है हमारे पास प्लस एक्स माइनस 5 बराबर इसकी वैल्यू इसके साथ हो जाएगी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये
हाँ या ना, इसके अंदर गुणा कर देंगे। अब वो कह रहा है कि देखो इसकी वैल्यू ना, अगर एक वैल्यू, ये टोटल काम है ना हमारा, ये जो दिया हुआ टोटल काम है। अब हमें टोटल काम हमें दिया हुआ है, तो हम जो है इसके साथ में टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा वो निकालेंगे ना। टोटल काम की वैल्यू अपॉन टोटल काम, इन दोनों का एक दिन का काम ना। हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -5x, और ये हो जाएगा 2x -5। अरे हाँ ना, किसके बराबर काम है, कितने दिन में कर रहे हैं, 100/9। देखो 1199 100, तो इसलिए हमने 100 कर दिया। हाँ या ना। अच्छा, ये बात क्लियर होगी। अब सवाल देखिए, ये क्या हो जाएगा, 9x² 45x है ना, बराबर 200x और -500 है ना, 500 हो जाएगा। मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ ऐसे ना। मैंने कहा था कैलकुलेटेड है सवाल, तो थोड़ा टाइम तो लेगा। अच्छा, ये इसको हम इधर ले आते हैं, तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस के हैं, तो 245 हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9x² है ना, माइनस के 245 और 245x और प्लस 500। हाँ या ना। उसके बाद इसको हम गुणाखंड कर लेते हैं। 9×5 4500 में तो दो, तो गुणाखंड हो जाएंगे हमारे 9x² -225x -20x है ना, प्लस 500, ये हो जाएगा। तो ये जो गुणनखंड बनेंगे इसके x -25 ओके, और 9x -20, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये इससे मेरे को मतलब ही नहीं है, ये तो पटवारी, तो x बराबर क्या है 25 है ना, और सही जो वैल्यू है क्या हो जाएगा 25 दिन में, 25 का आंसर ये है। बात क्लियर होगी। मेथड वही यूज करेंगे, थोड़ा लेंथी सवाल था, कोई टेंशन नहीं है। सवाल कह रहा है ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं, और ए सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। सवाल में कुछ नहीं है। अब देखो, मैं ए प्लस बी ना लिखूं तो भी आप समझ जाना। अब मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं पीछे समझा चुका हूँ कि ए प्लस बी की वैल्यू है कि यहाँ पे ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी या सी प्लस ए लिखना ज़रूरी नहीं है ना। मैंने कहा कि वो 10 दिन में काम कर रहा है, कितनी की 10 यूनिट है बी ए प्लस का। फिर बी प्लस सी की यूनिट कितनी है 6 दिन, और फिर 12 दिन सी प्लस ए का। हाँ या ना। इन दोनों के, इसका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 60 ही आना है। ये 12×5 = 60, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएंगे 6। हाँ या ना, हाँ या ना। ओके, मैंने कहा था इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो 10 6 16 और 5 21, और 21 में हम लगाएंगे 2 का भाग आधे करेंगे ना, 21/2 है ना। तो ए प्लस बी प्लस का जो पूछी गई है हमसे, ए प्लस बी प्लस सी का काम हमसे पूछा गया है, तो काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 60 में भाग लगा देंगे कितने का, 21/2 ऊपर पहुंच जाएंगे इसका। हाँ या ना, अरे है ना।
ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 20 और 3 सत्ते 21, है ना। ये 40 हो जाएगा, सॉरी 60 हो जाएगा, 3 दूनी 20, 20 दूनी 40, हम 40/7 हो जाएगा। ओके, तो 7×5 = 35, 5 सही, 5/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिया हुआ कहीं ऑप्शन में जी, करेक्ट। इतनी सी बात क्लियर होगी। आगे चलें। ओके, रोलैंड एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। ओके, रोलैंड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में करता है। ओके, 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटरों पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अच्छा, 32 पृष्ठ वो 6 घंटे में करता है ना। तो 1 घंटे में कितने टाइप करेगा वो। ऐसे मान लीजिए 32 करता है वो 6 घंटे में, तो 1 घंटे में 6 का भाग लग जाएगा, है ना। सोलह बट्टा 3। दूसरी चीज़ वो हमसे कह रहा है कि अगला क्या करता है, अगला 40 पृष्ठ करता है 5 घंटे में, यानी 40/5 बराबर 5×8 = 40, यानी 8 पृष्ठ करता है वो 1 घंटे में, हाँ या ना। 1 घंटे में वो 8 पृष्ठ करता है, और ये जो 16/3 पृष्ठ करता है 1 घंटे में, हाँ या ना। अच्छा, दोनों पे टाइप करवा रहा है वो, है ना, दोनों को भी टाइप करवा रहा है। तो 16/3 + 8, 8 × 24 और 16, 20 30, 20 और 20 40, 40/3, है ना। दोनों जो मिलके 40 पृष्ठ, 40/3 पृष्ठ कंप्लीट करेंगे, ये बात तो तय है। पृष्ठ संख्या पूछी गई है, अब 110 पृष्ठ इन दोनों को करने मिलके तो कितना समय लगेगा, अलग अलग कंप्यूटर पर करने हैं इन्हें, तो उन्हें कितना समय लगेगा। हमें पता है कि देखो 40/3 पृष्ठ करते हैं वो 1 घंटा में, है ना। ये जो 1 घंटे में इतना समय लग रहा है ना, तो 100 इतने पृष्ठ 40 करने में, हाँ है ना। तो टोटल वो 110 को जो करेंगे तो कितने करेंगे, 110 को भाग लगा देंगे हम 40/40 से, उनटू 3 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 33, ये 11 या 33 हो जाएगा। 33 में 4 का भाग लगाएंगे आप, 4 8 32, 1/4, और 8 घंटे 15 मिनट मान लें, बिल्कुल। और इसकी जो मान होगा वो 8 घंटे 15 मिनट हो जाएगा। बात समझ में आई। देखो, रोनाल्ड जब किसी कंप्यूटर प्रेस टाइप कर रहा है तो वो 32 कर रहा है 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी कर रहा है पहले हमें वो पता चल जाना चाहिए। अच्छा, दूसरा कर रहा है
40 प्लेट 5 घंटे में, तो ये ज़्यादा कर रहा है और कम समय में कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा पेस्ट करेगा 1 घंटे में टाइप, और ये कम करेगा। दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों की स्पीड निकल जाएगी, ये दोनों मिलकर इतने पेज टाइप कर सकते हैं, है ना। और जितने पेज दिए तो उनका जो क्षमता है ना उसमें भाग लगा दीजिए। नहीं समझे आप, आगे चलें। देखो सवाल को पढ़िएगा, निकालने की भी कोशिश किया करो साथ में साथ, है ना। हो सके आप मुझसे पहले निकालने की कोशिश किया करो। अगर ऐसे करोगे ना तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, और एक चीज़ जो माइंड में बैठ गई ना, फिर आपसे सिलेक्शन तो छोड़ो, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि आप दोबारा से निकालने की, है ना। तो थोड़ा देखो, वक्त बिगाड़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो निकालो तो सही से, वक्त का यूज़ करो, है ना। ऐसा नहीं है यार कि वीडियो देखी, ऐसा होता है सबके सामने साथ, ऐसा होता है कि वीडियो देखते देखते तो ऐसा लगता है अरे ये तो मैं कर लूँगा, ये तो मैं कर लूँगा, अरे कुछ नहीं है इसमें, सवालों में कुछ नहीं है। और जैसे हम बाद में निकालने बैठेंगे ना किताब लेके, यार कैसे बताया था, यार ये ऐसे आई ना आंसर, यार कैसे समझाया था, ये तो ऐसे बताया था, वैसे बताया था यार, फिर आदमी चकरा जाता है। और मैथ जब समझ में नहीं आता तो मैथ ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मूड ख़राब करता है मैथ, है ना। तो इसका मतलब ये है, मैथ को सही से पढ़ा जाए तो आसानी के साथ कर सकते हो। हुआ नहीं है मैथ, लेकिन मैथ को हुआ बनाया दिया जाता है। चलें आगे। सवाल देखिए, ए तथा बी एक कार्य को, मैं कह रहा हूँ ए बी को मैं ले ही नहीं रहा, ठीक है ना। अच्छा, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि ए बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, इस बार क्या किया उसने, ए प्लस बी और ए प्लस बी प्लस सी, कितना है इसका काम, 21। इसका कितना है, कितना है, सॉरी इसका 28 है, इसका 21 है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 84 हो जाएगा, हाँ या ना। 21 चौक और 21 दिया, है ना। अब एक बात समझिए, सी की हमें वैल्यू पुट करानी है, सी का हमसे मान पूछ रहा है। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में, और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो यह 3 लिख के प्लस सी में कर दूं, बराबर 84 काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ये 84 काम कर रहा है, टोटल 84 काम कर रहा है। या फिर मैं ये कहूँ यहाँ पे 84 नहीं, पहले एक दिन का काम निकाल लूँ मैं, एक दिन का काम निकाल लेता हूँ। यहाँ पे एक दिन का काम ये 4 कर रहा, नहीं कर रहा, हाँ बराबर 4 हो गया, ओके। तो सी बराबर मैं ये कर दूँ 4 माइनस 3, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1। अच्छा, सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 84 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 84 में 1 का भाग लगाएंगे तो 84 आ जाएगा, और यही तो आंसर है। बात समझ में आ गई हो तो लाइक ठोक दें। देखो बहुत धीरे से पढ़ा रहे हैं, इससे ज़्यादा धीरे तो नहीं पढ़ाएंगे, और भी बिल्कुल धीरे हो जाएगा, क्या इससे ज़्यादा धीरे कैसे पढ़ा सकते हैं ना। चलें आगे। सवाल को समझिए, पढ़िए, फिर निकालिए। आगे चलें, निकालें। ए तथा बी मिलकर एक कार्य 6 दिन में करते हैं। यदि बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता हो, ए स्वतंत्र रूप से उस कार्य कितने दिन में कर पाएगा। एक बात बताइए, ए प्लस बी कार्य कितने दिन में करे, 6 दिन में। बी अकेला उस कार्य कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, हाँ या ना, हाँ या ना। दोनों की मैं एलसीएम की बात करूँ कितना आ जाएगा, 6 से भी कट जाए और 8 से भी, 24 आ जाएगा।
8 तिया ये 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, और ये दोनों मिलके 6 चौक 4 यूनिट काम करते हैं। हाँ है ना। जब ये दोनों मिलके 4 यूनिट करते हैं, बी अकेला तो ए कितना काम करता है? अरे एक बात समझ में आई नहीं आई? आप ऐसे समझिए, ये दोनों मिलके कितना यूनिट काम कर रहे हैं? दोनों 4 यूनिट कर रहे हैं। बी इसमें से बी अकेले ही 3 यूनिट कर रहा है, तो ए का जो है वो तो एक ही यूनिट काम कर रहा है ना। ए बराबर तो एक ही है ना। तो एक काम कर रहा है, पूरी क्षमता कितनी है? 24। तो ये तो आंसर हो जाएगा 24। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बी सी इस कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए सी 15 दिन में कर सकते हैं। ए वही कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएगा? देखो इसका ना, मैं एक बात समझिए यहाँ पर, मैं ऐसे लिख लेता हूँ 10 दिन में ए प्लस बी कार्य करते हैं। बी सी कितने करते हैं? 12 दिनों में, और ये 15 दिन में करता है। मैं कह रहा हूँ सबका एलसीएम कितना लेंगे हम? 12 पंजे 60, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी जो है एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 5 यूनिट काम करते हैं, और सी प्लस ए 4 यूनिट काम करते हैं। यानी टोटल वो 6 5 11 15 है ना। 6 और 5 11 और 4 15, यानी कि ए प्लस बी जो है ए प्लस बी प्लस सी कितना कार्य करते हैं? 15/2। ये किसकी क्षमता आ गई? ये ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई। समझ रहे बात को? ए की क्षमता हमसे पूछ रहा है, तो बी प्लस सी जो है कितनी है? 5 यूनिट। तो ए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की 5 यूनिट है, बराबर 15/2 है। और ये ए बराबर क्या हो जाएगा? 15/2 माइनस 5, 5 दूनी 10, 10 में से ये कितना बचेगा? तो 5/2। ए बराबर 5/2, यानी 12, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, है ना। ये जो काम है ना 24 यूनिट 24 काम करेगा। अगर मैं 60 में 5/2 का भाग लगाऊंगा, देखो 60 में 5/2 का भाग लगाऊंगा तो 5 तो नीचे रहेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना। तो ये 12 बार कटेगा ना, 12 दूनी 24, है ना। कठिन था सवाल क्या? नहीं ना, बस हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है और सवाल में पुट करते चले जाना है। अरे जब किसी चीज़ को समझेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप समझ में आ जाए। कोई टीचर भगवान नहीं होता, कोई टीचर अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। कहीं ना कहीं बड़े बड़े टीचर भी गलतियां कर जाते हैं ना। तो इंसान ही है, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, और सब परफेक्ट होते हैं। जिसकी बात समझ में आ जाए परफेक्ट है, और जिसकी नहीं बात समझ में आए तो परफेक्ट नहीं है। अगर हर किसी की बात समझ में आने लगी तो हर कोई आईएएस क्लियर कर देगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि चले आगे। सवाल देखिए, ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, बी 6 दिन में पूरा कर लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने दिनों की संख्या कितनी होगी? ए जो कितने दिन में कर लेता है? ये 4 दिन में कर लेता है, और ये 6 दिन में कर लेता है।
अगर मैं इसकी एलसीएम की बात करूँ तो 12 हो जाएगा। ये 2 यूनिट काम करता है, ये 3 यूनिट काम करता है। दोनों मिलके कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। 5 यूनिट 12, तो 1 यूनिट का क्या कितना हो जाएगा? 12/5, हाँ है ना। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, 2 सही 2/5 इसका आंसर है। और आपका आंसर सी जो है ना करेक्ट हो जाना है। ये बात तो क्लियर हो रही होगी। हमें एलसीएम लिया, कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे अभी। इतना भी नहीं है कि सवाल बहुत ज़्यादा कठिन है ना। बस आप थोड़ा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं समझेंगे तो फिर तो नहीं समझ में आने वाला। इसमें दो राय तो है नहीं है। सवाल कह रहा है बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो वो बी सी वाला सवाल आ गया, तो हम करेंगे 12 दिन, तो ये लिख लेंगे 8 दिन और 6 दिन में। वो कह रहा है तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। बी और सी एक काम को 12 दिन में कर लेते हैं, ओके, पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर। अच्छा, अब ए प्लस बी प्लस सी कितने में? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो एलसीएम से मतलब है। कौन कितने दिन में काम कर रहा है हमें कोई मतलब ही नहीं इस बात से, है ना। इस बात से मतलब नहीं कौन कितने दिन में काम कर रहा है, हमें एलसीएम मतलब है। तो 24 हम एलसीएम ले सकते हैं, है ना। 6 चौक 24, 8 या 24, 12 दूनी 24, यानी कि 12 जो है ना, बी सी जो है ना, पी और प्लस सी ना, एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 यूनिट, है ना। और सी प्लस ए एक दिन में कितना करते हैं? 3 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं, है ना। सवाल कह रहा है हमसे कि ए तो तीनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं, तो सवाल कह रहा है ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हमें तो सी की यूनिट चाहिए यार, हाँ या ना। हमें तो सी की यूनिट चाहिए ना, तभी तो हम इस सवाल को निकाल पाएंगे। तो देखो इसमें कैसे निकालेंगे, दोनों मिला लेते हैं। ये दोनों तीनों की वैल्यू हमारे पास ये रखी हुई है, ये दोनों की वैल्यू लेंगे। तो बी प्लस सी है ना, प्लस सी है, सी प्लस ए है। बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जानी है? बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा? हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब ए की निकल गई तो सी की निकल जाएगी। देखो ए प्लस बी सी कितना दे रखा हमारे पास? कितना दे रखा है? 2, है ना। और 2 के बराबर कितना दे रखा है? 4, है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब निकाल सकते हैं सी की वैल्यू हम, बिल्कुल। ये सी प्लस ए है, सी प्लस ए बराबर 3 है, हाँ है ना। और इसमें दो ए है तो 2 इधर चला जाएगा, तो सी प्लस बराबर 3, और ये इधर चला जाएगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। 1, तो इसका आंसर जो होगा आप समझ गए। अब तो 24 ही आंसर होगा, ए का भाग लगाएगा तो 24 ही आना है। तो 24 में कहीं ऑप्शन में है? नहीं है क्या? अच्छा, ए प्लस बी का मान पूछ रहा है हमसे, सी का नहीं पूछ रहा, सॉरी। अब सी की वैल्यू हमारे पास ये है, ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? अब तो बी प्लस सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या?
ए का मान हमारे पास ये रहा, सी का ये रहा, तो बी का हमें मान चाहिए, बी प्लस सी करना है ना, तो कहीं से बिठा लीजिए। बी प्लस सी का मान तो हम कहीं से बिठा सकते हैं, तो चाहें तो बी प्लस सी यहाँ से कर लीजिए, बी प्लस सी का मान यहाँ पुट कर दीजिए, बी प्लस 1 बराबर कितना 2, इधर चला जाएगा तो बी बराबर भी 1 हो जाएगा, है ना, बी बराबर भी 1 हो जाएगा। अब ए प्लस बी का मान हमसे पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्लस बी की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, प्लस 3 ही तो हो रहा, 3 8 24, 8 दिन में कंप्लीट करेंगे, हाँ है ना। अरे ए प्लस बी कितना हो रहा 3, और 3 का भाग इसमें लाएँ 3 8 24, तो 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आंसर क्या है 8 दिन है, सी जो इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलें। एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, वे 6 दिन में एक साथ काम करते हैं। एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, ओके, वो 6 दिन में एक साथ काम करते हैं, 6 दिन में एक साथ काम करते हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब 6 दिन एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ गया और वाई ने शेष काम 32 दिन में पूरा कर लिया, ओके, वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। करते हैं, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, किताब के मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन हम अपने तरीके से चलेंगे, है ना, कुछ भी नहीं करना। देखो सवाल कह रहा है एक्स वाई ने 30 दिन काम कर सकते हैं, हाँ या ना, और 6 दिन में साथ मिलकर काम करते हैं, फिर जो है ना कौन चला जाता है, एक्स चला जाता है, और वाई उस काम को ना 32 दिन में पूरा करता है। वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, सवाल हमसे वो कह रहा है। एक बात है यहाँ पे बस सिंपल छोटी सी लॉजिक लगाइए, माइंड थोड़ा सा यूज़ करिए और पूछिए अपने माइंड से कि 30 दिन दोनों काम कर रहे हैं और 6 दिन दोनों ने मिलके साथ काम किया, तो काम जो है कितना बचा, 24 दिन का काम बचा, हाँ या ना भाई, दोनों 30 दिन में तो कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 24 दिन का काम बचा। लेकिन अब सवाल कह रहा है जी 24 दिन है ना, इसको इक्वल बराबर दिन कर दिए 32 में, क्यों, भाई ने काम शुरू किया तो वो 32 दिन लगा दिए, लेकिन 24 दिन का काम 32 दिन में कर रहा है, तो इसको काटा पीटा करेंगे, हम काटा पीटी करेंगे, एक नहीं करेंगे, कर सकते हैं, 8 तिया बराबर 8 चौक 32, 3 दिन का मतलब जब वो 3 दिन में काम कर रहे थे दोनों मिलके, लेकिन अब बी जो 4 दिन में कर रहा है, समझ में आ रही है, एक दिन एक्स्ट्रा ले रहा है ना। पहले क्या करते थे, वो 3 दिन में काम कर रहे थे, अब वो 4 दिन में कर रहा है उस काम को। ऐसे समझो इस काम को वो पहले कितने दिन में कर रहा था, 3 दिन ले रहा था एक दीवार को बनाने में। ऐसे समझो इस दीवार को बनाने में ना पहले ना वो क्या कर रहा था, पहले वो क्या कर रहा था कि दीवार को बनाने में पहले वो इतना ज़्यादा नहीं वक्त ले रहा था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, इस दीवार को बनाने में 3 दिन का समय लेते थे, लेकिन अब वो अकेला बना रहा था 4 दिन का समय ले रहा है, हाँ या ना। तो ये 30 करने के लिए इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए 40 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एक दिन फालतू ले रहा है तो 3 पे एक दिन फालतू ले रहा है, तो 30 पे 10 दिन फालतू लेगा, ले नहीं लेगा, हाँ या ना, हाँ, तो फिर 40 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, सवाल जितने देखने में बड़ा है ना, यकीन मानिए इस मेथड से आपको कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए जाके वीडियो, आपको इस तरह किसी ने समझाया हो तो मुझे बता दीजिए, है ना। सब ने कुछ ना कुछ अपना लॉजिक लगाया हुआ, लेकिन सिंपल तरीका से यही एक लॉजिकली है, आसान भी है, इजी भी है, और समझ में भी आया हुआ आया। आगे चलें। देखो सवाल
पढ़िए, फिर निकालते हैं। आप भी इसको पढ़िए पहले। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तो सवाल निकलेगा ही नहीं, और सवाल नहीं निकलेगा तो फिर आपको पढ़ना बेकार है। समझ रहे हो ना? समझेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो फिर हमारा नुकसान ही हो जाएगा। सवाल कह रहा है ए तथा बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस सी उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ख़त्म कहानी। यार छोटी सी बात है क्या? 8 को लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे और फिर 8 लिख लेंगे। 8 12 8 निकाल दो। 24 क्या हो जाएगा? 8 तिया 12 दूनी 3 यूनिट। दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं। ज़्यादा काम कौन कर रहा है? बी प्लस सी कर रहे हैं ना, बाकी तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। सॉरी, दोनों ज़्यादा काम कर रहे हैं। सुस्त कौन चल रहा है? सी, वो 2 यूनिट ही काम कर रहा है, ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं, है ना। अच्छा ठीक है, 3 6 2 8 हो जाते हैं, यानी 4। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 4। अब ए प्लस बी एक दिन में कितना? 4 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में कर रहा है ये। तो 6, तो टोटल कितने, टोटल काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। और आंसर कहीं है क्या? सवाल को कठिन हमारी तरफ से बनाया जाता है, इजी भी हमारी तरफ से होता है। मैंने कहा नहीं था, हमें सब कुछ पता होता है, हम चाहें तो उठा कर रख दे ज़रा सी देर में। लेकिन जब तक आपको समझ नहीं आएगी ना कोई बात, तब तक पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलता। अब चीज़ें आपको समझ में आ रही है, कहाँ से उठ के आ रही है ना। अब मैं कहूँगा ए प्लस बी की तुम्हें वैल्यू ये, आप 4 कहाँ से आया, तो आपको पता है ये कहाँ से आया, क्योंकि 2 का आपको भाग लगाया हमने पहली वीडियो में बताया हुआ है, और वो 2 कहाँ से आता है वो भी हमने आपको बताया हुआ है। तो चीज़ें आपकी अब समझ में आ रही है कि 2 कहाँ से आया था, इसके आधे हम क्यों कर देते हैं, इसको ऐड करते हैं, उसका आधा करके हम रख देते हैं सामने, ये ए प्लस बी की वैल्यू हो जाती है। 4 का भाग इसमें लगाते हैं, आंसर आ जाता है। आगे चलें। देखो, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए ना किसी कार्य के 3/4 भाग को, चौथाई भाग को पूरा कर सकता है, 12 दिन में करता है। वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? एक बात बताइए, सिंपल सवाल यूं ही बता दें तो क्या दिक्कत है इसमें? आप कहेंगे इसमें यूं ही क्यों बता दें? भाई देखो, यूं ही बता दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई आप समझ रहे 3 जो है 3 यूनिट काम कर रहा है ना, तो 12 दिन टाइम ले रहा है ना। एक यूनिट का 4 यूनिट होगी, एक का 4 तो 4 का कितना? 16। और यही तो आंसर हो गया। 16 कहाँ है? डी आंसर। नहीं समझे? मैं कह रहा हूँ कि 3/4 दे रखा था, 3/4 भाग करा है मैंने, 4 से 3, यानी 3 मैंने काम किया कितने दिन में? 12 दिन में। 3 का भाग दे रखा है, ये 4 गुना हो गया, ये 4 गुना, तो ये भी तो 4 गुना हो जाएगा, 4 चौक 16। आंसर हो गया मेरा। कहीं जाने की ज़रूरत थी हमें? बहुत आसान। मैंने कहा था अगर इसे मेथड से निकालना शुरू करते तो एक में से माइनस करते, फिर हम पहले ये निकालते कि वो कितना है ना। तो ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। वैसे आप मेथड देखेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स मान लेते हैं, है ना, 3x वो 0.4 बराबर 12, है ना। तो 3x ये उधर चला जाएगा, 3x इधर रह जाएंगे, 12 12 गुणा 4 इधर, है ना, तो ये 3 इधर, 3 चौक। ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसे नहीं करना, हमारा जो सिंपल तरीका है यार, यही तरीका यूज़ कर लो आसानी से, कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ या ना? मज़ा आ रहा है ना इस वीडियो में? अगर मज़ा आ रहा तो फिर शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिए। चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है आपको मेहनत नहीं करते हैं आपके साथ में, बहुत मेहनत करके आपको वो चीज़ें बताई जा रही हैं, वरना आप भी फंस जाओगे इन चीज़ों में, है ना। और फंस गए तो फिर आप जानती हो कि इन चीज़ों को फिर करने में कितना टाइम लगता है। सवाल देखो कह रहा है, बड़ा सा लग रहा है ना आपको सवाल देखने में? है भी बड़ा सा, हल्का सा, थोड़ा सा
तो ए और बी मिलकर एक कार्य को का 11/19 भाग कर सकते हैं। एक कार्य के 19 भाग कर सकते हैं। दिन नहीं दे रखा है ना, अब की बार दिन नहीं दे रखा, दिन दे रखा तो हम कर देते हैं ना। उतने ही समय में बी तथा सी उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार ए बी तथा सी कार्य का अनुपात में क्या होगा। सवाल देखो, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 11/19। ए प्लस बी की हमारे पास है, तो इसमें से एक में से हम माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे। तो हमें चाहिए, हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। सी की वैल्यू निकालने के लिए 11/19 हो जाएगा, हाँ ये ना, बराबर कितने होंगे, 19 में से 11 गए 8/19, ये हो जाएगी। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दे रखा सी प्लस बी प्लस सी है ना, तो बराबर कितना दे रखा है, 14/19। इसकी वैल्यू हम ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, ए माइनस 14/19, 14/19 तो 5/19 है ना, ये हो जाएगी ए की वैल्यू। हाँ है ना। अब बात करें ए और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब चाहिए हमें बी की वैल्यू, है ना। सी प्लस ए हमारे पास है, सी प्लस ए 8/19 प्लस ए की वैल्यू क्या है, 5/19, आठ 5 13, एक में से 13/19 चला जाएगा, 19 में से 13 गए, 6/19 है ना। ये चीज़ें निकल गई हमारे पास। ये हमारे किसका मान आ गया, बी का। 6/19 क्या है, बी की वैल्यू है ना। इसको कैंसिल कर लूँ मैं थोड़ी देर के लिए, इसको कैंसिल कर लेता हूँ। और देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, आई हुई थी 5/19 आई थी, ओके। उसके बाद थी 6/19 बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू थी 8/19 है ना। अनुपात में हो गया क्या, चीज़ें तो सारे कट जाएंगे, 5:6:8, और यही अनुपात पूछा गया है, तो क्या आंसर में है ये, और जो आंसर में है 5, 6, 8, जी हाँ, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। यानी कि हम सही जा रहे हैं, सही दिशा में हैं, कदम हमने सही दिशा में बढ़ाया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलें। सोलह पढ़ो इस सवाल को। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 4 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी मिलकर 3 घंटे में, सी और ए मिलकर 2.5 घंटे में कर सकते हैं। यदि वही कार्य तीनों एक साथ आरंभ कर दें तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। 2/2 कर लेंगे है ना, फिर 3 घंटे, और फिर इसके भी 9/4 हो जाएगा है ना। तो ऊपर से हम एलसीएम जो लेते हैं ना, ऊपर की वैल्यू की लेते हैं है ना, तो कितने का ले सकते हैं, कितना एलसीएम हो सकता है हमारा, कितना हो सकता है, 27 हो जाएगा कि नहीं, 27 हो जाएगा। तो ये जो 12 यूनिट हो जाएगा, ये 9 यूनिट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 12, 9, 21 और 27, 27/9, 27/2 सॉरी है ना। तो एक दिन में 27/2 काम करते हैं, तो 27 यूनिट कितने काम करेंगे है ना। तो 27 में हम 27/2 का भाग लगाएंगे, तो 27 तो नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो
ये कैंसिल होगा तो 2 घंटे जो है हमारा आंसर हो जाएगा और सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलें। 17 सवाल कह रहा है, देखो ए तथा बी एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। चलो 17वें सवाल करते हैं। और ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। चलो 12 दिन लिख लिया। बी सी 15 दिन में कर सकते हैं। सी ए 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। 20 दिया, 15 चौका, 12 पंजे, सबको ऐड कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का जो काम होगा 9 12 यानी कि 6 हो जाएगा। और टोटल ये 10 दिन में 10 जो तीनों मिलकर करेंगे, टोटल काम कितना करेंगे 10 दिन में। एक दिन में कितना 6 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, टोटल काम कर देंगे। आंसर। आगे चलें। 18वां सवाल है कि ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले में वो काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले में वो पूरा काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो ए और बी मिलकर किसी काम को जितने समय में करते हैं ना, ए को, तो मान लेते हैं ए और बी ना दोनों को कितना एक्स दिन टाइम लगता है ना। तो ए को कितना टाइम लगा फिर? मान लिया हमने एक्स प्लस 4 लगेगा। बी को कितना लगा फिर? मान लिया एक्स प्लस 16 लगेंगे, है ना। दोनों को अभी हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम? अगर हम डायरेक्ट गुणा करते हैं तो बताएं या फिर ऐसी की बात लग दे? चलो ऐसे लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, बाद में गुणा कर देंगे। एक्स प्लस 4 है ना, ये कोष्टक में ये एक्स प्लस 16 है ना। ओके, ये क्या 16? अच्छा, अब क्या है देखो, इसका भाग लगाएंगे तो ये एक्स प्लस इधर कितना बचेगा, एक्स प्लस क्या बचेगा, एक्स प्लस 16 बचेगा और इधर बचेगा एक्स प्लस 4, हाँ ना। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ 2x प्लस 20 हो जाएंगे, बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 16 4 20 प्लस 20 और 16 चौका 64, और फिर क्या होगा 16 चौका 64 प्लस 64, हाँ या ना। ओके, कहने का मतलब ये हुआ, अगर सवाल के हिसाब से हम देखें तो ये सवाल के हिसाब से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 प्लस 64 अब एक्स बराबर है ये सब, है ना। एक्स बराबर ये आ रहा है क्योंकि ए प्लस बी जो वैल्यू है ना वो एक्स है, और एक्स ये सब किसके बराबर आ रहा है, एक्स के बराबर आ रहा है, हाँ या ना। ये 2x प्लस 20, थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, थोड़ा इसको हटा लेते हैं यहाँ से, है ना। तो चीज़ों को थोड़ा हटा लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। ये जो x बराबर है ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझिए बात को, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस x के अंदर जाएगी तो 20x हो जाएगा, है ना, बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x, सॉरी x है ये, है ना, और ये क्या होगा प्लस 64, 20 से 20 ही कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 64 और x बराबर कितना होगा 8। कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, 8 दिन में, और आंसर ये हमारा करेक्ट है। देखो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे हम, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, इतना लंबा करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन
आपको निकाल के बताना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ ये सवाल ऐसे ही हो जाता है। x बराबर √a/b, है ना। जब इस तरह का कोई सवाल आए तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, है ना। रूट में 16 चौका 64 और 64 का आ गया 8। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी समझ गए तो और भी अच्छी बात है, ऐसे कर सकते हैं तो बेटर वो है कि अगर उससे भी आप निकाल लें, वो तरीका हमारा सुपर्ब है ना। 19वां सवाल कह रहा है कि ABC एक कार्य को 12, 24 तथा 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन लगेंगे। देखो कितने दिन में कर रहे हैं, 12, 24, 36। तो मैं कह सकता हूँ 72 इसका क्या एलसीएम हो जाएगा, तो ये 36 दूनी, हाँ या ना, 24 दिया 72, 12 छिक्के 72, ये हो गया। कह रहा तीनों मिलके कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करती हैं, 6, 3, 9, 11, 11 करती हैं, नहीं करते। तो 11 ये किसके बराबर, 72 के। तो ये जो है एक एक दिन का काम कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल काम कितना हो जाएगा, ये एक दिन का काम है, तीनों का एक दिन काम है, तो 72 यूनिट को वो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। 11 से यहाँ से लगाएंगे भाग, 11 छिक्के 66, है ना, 4 और 2 6, 6/11, और ये आंसर हो जाएगा। कहाँ है, आगे चलें। देखो ये सवाल जो है ना, ए कार्य को 20 दिन में कर, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखो चलो इस सवाल को इस तरह निकाल देते हैं, 1/20 + 1/40, है ना। ऐसे निकाल दे, कोई दिक्कत है क्या, कर दीजिए। ये हो जाएगा 3/40, है ना, है ना। 5 दिन काम किया, 5, तो 5/40, यानी 3/8 काम कंप्लीट हुआ। एक में से इसको 3/8 को माइनस कर देंगे, 8 में से 3 गए, 5/8, और ये उत्तर हो जाएगा हमारा, आंसर ये रहा। सब तरह मेथड सारा आनी चाहिए हमें। आगे चलें। सवाल कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 30 दिन में। यदि दोनों काम को शुरू करें तो आधा काम कितने दिन में हो जाएगा। पहली बार तो हम कह रहे हैं कि इसमें एक 20 दिन में शुरू कर रहे हैं और एक 30 दिन में करता है, यानी 60 यूनिट। ये 3 काम करता है और ये 2 काम करता है, यानी एक दिन का काम जो है इनका कितना काम कर लेता है, 5। ए प्लस बी का एक दिन 5 काम करता है, और काम कितना टोटल है, 60, है ना। 60 काम है, तो 60 काम कितने दिन में हो रहा है, या 60 काम हो रहा है 12 में। तो क्या काम कह रहा आधा कितने में हो जाएगा यार, आधा और कितने में हो जाएगा, कितने में हो जाएगा, 6 में, तो 6 दिन। आगे चलें। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, मान लीजिए 12 दिन में करते हैं, बी उसे 30 दिन में करता है, ओके, फिर भी 60 आएगा, 2 12 में से 60, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर देते हैं तो 7 दिन में। गलत हो गया, 12 60, 12 ही है ना। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में है, सही है,
जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में, अच्छा ए और बी मिलकर कर रहे हैं क्यू आर प्लस बी मिलकर कर रहे हैं, ओके 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 ओके, इसे हटाते हैं, ओके। और बी अकेला 30 दिन में कर सकता है ना। तो टोटल 60 यूनिट काम है ना, टोटल 60 यूनिट काम है। और दोनों मिलके कितना करते हैं 7, मतलब दोनों मिलके नहीं, मतलब जैसे बी अकेला 2 काम करता है ना। तो अगर हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, ये हमारे पास है, प्लस हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 यूनिट और बराबर कितनी 7, तो ए की यूनिट कितनी हो जाएगी 5, है ना यार। बी की वैल्यू हमारे पास है, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5, नहीं 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 5 नहीं 7, सॉरी यहाँ पे गलती कर रहे हैं हम, यहाँ 5 आएगा और 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, ओके। एक ए बराबर कितना हो जाएगा 3, है ना। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, ए अकेला उसको कितने दिन में कर सकता है यार। जब एक दिन में 3 कर रहा है तो 60 यूनिट काम वो कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। और 20 कहीं आंसर है क्या, ये जो ऑप्शन में है। हो गया, आगे चलें। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे वो 6 दिन में पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। अभी पिछली वाला जो सवाल था ना सेम वही है। कैसे करेंगे, देखो सवाल, फादर मान लेता हूँ मैं एफ, वो कितना काम कर रहा है 9 दिन में। फादर प्लस सन कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, कितना हो गया 18, 9 दूनी 6 तिया 18। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फादर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है और दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करते हैं, है ना। तो इसका मतलब सन जो है 1 यूनिट काम कर रहा है। अरे फादर में से माइनस कर देंगे, 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो सन की निकल जाएगी ना। सन 1 यूनिट काम कर रहा है। अब उससे पूछा गया है कि सन कितने दिन में पूरा काम कर देगा 18, तो यार 18 दिन में करेगा 18 यूनिट काम को। वो एक दिन में 1 यूनिट कर रहा है तो 18 दिन में 18 काम को 18 दिन में ही करेगा, और ये तो आंसर है। आगे चलें। ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, जैसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम करेंगे ए प्लस बी और ये है बी प्लस सी। 16 दिन, ये कितना है 12 दिन और ये कितना 16 दिन। कोई डाउट है क्या, इन दोनों क्या कर लेंगे हम से 48 हो जाएगा। हाँ या ना, हो जाएगा नहीं तो 12 चौक ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, हाँ या ना। अब कह रहा है कि ए द्वारा 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन काम करने, सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया, तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए एक चीज़ समझिए, बी यहाँ पे जो बी ए की जो वैल्यू दे रखी है ना वो 7 है बी के, है ना। तो बी और ए दोनों मिलके काम कर रहे हैं, कितने यूनिट काम कर दिया होगा दोनों ने, 5 दिन काम किया दोनों ने, है ना। ये कह रहा है कि बी प्लस सी है ना। तो बी ने किया तो बी प्लस सी के साथ में मिलकर बी भी काम कर रहा है, कितने दिन में 7 दिन काम कर रहा है। 7 दिन नहीं तो 5 दिन तो वो इधर कर चुका है ना। इसको थोड़े कैंसिल कर देते हैं, 7 दिन नहीं 5 दिन तो वो इधर कर चुका है। तो 5 दिन जब कर चुका है, देखो देख रहे हैं ना 5 दिन तो वो इधर कर चुका है ना। और 7 दिन टोटल किया ना उसने, 7 दिन करने के बाद तो 7 कितने बचे 2, तो 2 इधर 7 बी सी के साथ 2 दिन और ठहरेगा वो,
नहीं समझे बात को? कहने का मतलब जो बी जो 7 दिन काम कर रहा है ना, 5 दिन तो ए के साथ कर चुका, अब 2 दिन ए चला गया, तो 2 दिन किसके साथ किया उसने? सी के साथ, हाँ या ना? तो आप ये समझिए, तो 5 चौक 20, 20 तो ये और 6 ये, यानी 26 यूनिट काम जो है कर चुका। तो बचा कितना? 48 यूनिट टोटल काम था, 26 यूनिट काम हो चुका था, तो बचा काम करेगा सी, है ना? तो ये कितना बचा? 2, और ये भी 2, 22। अब एक बात समझिए, सी के बी के साथ में सी ने 2 दिन काम किया, कर चुका ना? हाँ, लेकिन सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया, जबकि सी ने पूरा 13 दिन में किया है। तो सी बराबर 13 दिन हो जाएंगे, 2 और माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी कर चुका, तो 11 बचेंगे। अब सी की अगर वैल्यू निकालें हम, तो 22/11, यानी सी बराबर 2। एक यूनिट, सी की एक यूनिट जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो ये 2 यूनिट काम कर रहा है, हाँ या ना? तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, पूरे काम को? सी की हमारे पास वैल्यू है, तो सी की जब वैल्यू है, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? कैसे? अरे एक बात बताओ, निकाल सकते हैं, देखो निकाल सकते हैं कि बी प्लस जो है सी बराबर कितना है? 3 यूनिट, और सी यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर 3, तो कितना बचा? बी बराबर 1। जब एक यूनिट बी जो 1 यूनिट काम कर सकता है, तो 48 काम को 48 दिन में कंप्लीट करेगा ना, हाँ या ना? और यही तो हमारा आंसर है। आगे चलें। एक चीज़, ए और बी, ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। ओके, यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर मैं मान लूँ कि ए को काम करने में x दिन लगेंगे, तो बी को कितने लगेंगे? x + 10 दिन, हाँ या ना? यही है। या फिर हम ऐसे कर सकते, बी को x मान सकते, तो इसमें से ए का माइनस कर देते, तो भी ये हो जाता, हाँ या ना? दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ये तो हम करते ही हैं। x² x + 10, तो ये तो x हो जाएगा और ये x + 10 हो जाएगा, है ना? इसको हम करेंगे तो 2x प्लस, ये हो जाएगा 2x + 10 बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई, हाँ या ना? x² + 10x, हाँ यही है ना? ओके, अब क्या करेंगे? x², सवाल कुछ और भी कह रहा है क्या? ओके, अच्छा ये भी कह रहा है, हाँ 12 दिन में पूरा कर सकते, ए तथा बी दोनों मिलकर
ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन का काम कितना है, एस स्क्वायर प्लस ये निकालेंगे बराबर 12। ये हो जाएगा बराबर 12, है ना। ओके, इसको थोड़ा सा हम ओके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24x प्लस 120। इसका मतलब ये माइनस हो जाएंगे, इधर आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लें क्या, सर ये भी माइनस के बचेंगे, ये जो माइनस के बचेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 6x प्लस 120। ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 6x माइनस 120। ये हो जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 20, यानी x बराबर 20। और ये हमारी वैल्यू तो किसका काम पूछा है इन्होंने, b का। b कितना है, हमने क्या माना था b को, हमने b को क्या माना था x प्लस 10 और 20 हमारी वैल्यू आ गई 10 और ये ऐड हो जाएंगे तो 30, यानी कि आंसर 30 हो जाएगा। और 30 कहाँ है इसमें आंसर, ए। कोई डाउट, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 20 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस पूरा कर सकते हैं। अच्छा तीनों मिलकर, तो ये लिख लीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। तो जोड़े से चल रहे हैं, 20 इधर लिख लीजिए और 15 इधर लिख लीजिए। इसमें यूनिट बनेगी आपकी 60, है ना। ये 3 हो जाएगी, 15 चौका हो जाएंगे, 12 पंजे हो जाएंगे। और इसके जो है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और 3 8 12 यानी 6, और ये 10 दिन हो जाएंगे। और 10 क्या आंसर हो जाए, हाँ है क्या 10 दिन। आगे चलें, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये 20 लिख लिया, ये 30 लिख लिया, दोनों कर दिए।
60 हो गया, 3 दूनी ये 2 दिन में, और ये 3 यूनिट। ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं कितना, 5 यूनिट। तो टोटल काम कितना करेंगे, 12 दिन में। तो आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। 28 में सवाल करते हैं, बहुत उम्दा किस्म का सवाल है, अच्छा है, आप देखिए। वो कह रहा है ए उतना ही कार्य कर सकता है जितना बी प्लस सी, मतलब ए बराबर काम करता है किसके, बी प्लस सी के। ये बात क्लियर है। ए तथा बी एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। कितना, ए प्लस बी बराबर, और 9 घंटे 36 मिनट का अगर हम घंटे बनाएं तो कितने बन जाएंगे, 9 सही 36 बट्टे 60। हाँ ना, 6 6 36, 10, 2 तिया 2 पंजे। ये हो गया 48 तो ये कितना घंटे हो गए, 48/5। हाँ है ना, तो बात समझ में आई। ओके, तो मैं क्या करूँगा, 48 घंटे 5 मिनट ले लिए। अब सी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, 48 घंटे कर सकता है सी अकेला किसी काम को, 48 घंटे कर सकता है ना। दोनों की अगर मैं एलसीएम की बात करूँ कितने हो जाएंगे, 48 एलसीएम हो जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। तो अरे ऐसे कर लेते हैं, चलो छोड़ो, यहाँ पर ए प्लस बी लिख लेते हैं, ए प्लस बी, और यहाँ पर हम सी कर लेते हैं। तो यहाँ 48/5 कर लेते हैं, और यहाँ 48 कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 48 हो जाएगा, यहाँ 1 यूनिट हो जाएगा, और ये 48 कट जाएगा, ये 5 यूनिट हो जाएगा, तो 5 यूनिट हो जाएगा, हाँ या ना। ओके, तो कह रहा है ए प्लस बी और सी मिलके कितने काम कर रहे हैं, तीनों मिलके 6 यूनिट काम कर रहा है, तीनों मिलके कर रहे हैं 6 यूनिट एक दिन में, तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। पूछ किस कर रहा है वो, बी को अकेले करने में पहले हम बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बराबर बी प्लस सी है ना। अरे हाँ या ना, कहने का मतलब ये है कि, कहने का मतलब ये ए प्लस बी जो है ना बराबर 5 है, हाँ या ना। अब ए की जगह मैं क्या कर सकता, बी प्लस सी कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिए रखा ना है, हाँ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो करिए। तो यहाँ को लिए बी प्लस सी, सी, और सी की यूनिट 1 है, बी बराबर 5, ये 2 बी हो जाएगा, है ना, और सी इधर चला जाएगा। 1 मिनट में यहाँ से इसको ऊपर से मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये तो आप समझ गए यहाँ तक। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, बी की वैल्यू मैंने, सी की 1 यूनिट आई थी ना, बी की 5 यूनिट, तो बी यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस 1 यूनिट प्लस बी बराबर 5, 2b 5 माइनस 1, बी बराबर 4/2 बराबर 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, हाँ है ना, हाँ है ना, बी बराबर 2 हो गया। अब बी जो है ना एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट, तो 48 को कितने दिन में करेगा, अरे यही तो सवाल है, 48 कितने दिन में करेगा, 2 दूनी 2 चौक 24 दिन में कंप्लीट करेगा, और बी आंसर हो जाएगा। आगे चलें। राम तथा श्याम एक कार्य 12 दिन में, श्याम तथा हरि 15 दिन में, और हरि तथा राम 20 दिन में कर सकते हैं। राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, राम और श्याम,
तो ये कर रहा है 12 दिन में, बात समझिए। श्याम और हरी कर रहे हैं 15 दिन में, और हरी और राम 20 दिन में, है ना। सबको एलसीएम ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो यहाँ 60 ही आना है। 20 दिया, 4 और 5, है ना। तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे तो 5 9 12, तो यानी कि 3, कहने का मतलब है राम प्लस श्याम प्लस हरी बराबर 6 दिन। 6 दिन में काम करेंगे, है ना। 6 दिन काम करेंगे। अब क्या करेंगे हम, ओके, पूछ किसका रहा है, राम के पूछ रहा है। ओके, राम को निकालने के लिए हमें ये चाहिए ना, यानी श्याम प्लस हरी चाहिए, और श्याम प्लस हरी ये हैं, तो ये कितने, 4 हैं। तो आर बराबर 6 माइनस 4, तो आर बराबर कितने, राम 2 यूनिट काम करेगा एक दिन में, और टोटल काम 30 दिन में करेगा। दिया कि आंसर ए आंसर हो जाएगा। आगे चलें। ए तथा बी एक कार्य 12 दिन में कर सकते हैं, वही कार्य बी तथा सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में। ए अकेला वही कार्य कितने दिन में करेगा। बिल्कुल सेम सवाल है ना। और मैं यहाँ तक समझता हूँ आंसर इसका भी सी आना चाहिए। अरे राम श्याम भी तो लिखा हुआ था बस वहाँ पे, यहाँ ए भी कर दिया है बस। कैलकुलेशन तो वही है, ये 12 लिखा हुआ है, ये 15 लिखा हुआ है, ये 20 लिखा हुआ है, बाकी तो सब सेम ही है ना। 60, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 6 हो जाएगी। ए प्लस सी की वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस हो जाएंगे, इसमें से बचेंगे 2। ए की वैल्यू 2 है, तो 2 कितने, 2 को भाग जाएंगे 30, है ना। तो वो तो सेम था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 31 में ए कोई कार्य 6 दिन में कर सकता है, बी उसी का 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, 6 और 12 लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12 एलसीएम हो जाएगा, ये 1 दिन में करेगा, ये 2 दिन में करेगा, तो दोनों मिलके ये 3 दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, तो ये 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे काम को, ठीक है। ये एक कार्य है कि ए एक कार्य है कि 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। 1 मिनट रखिए, ए के 1/4 भाग को 1/4 भाग को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और बी के 1/3 भाग को 20 दिन में, 1/3 भाग को 20 दिन में। इसका मतलब ये हुआ, ये 40 दिन हो गए, 1 यूनिट बराबर 40 और 1 यूनिट बराबर 60, है ना। अच्छा, दोनों मिलके कितने करेंगे यार, 40 और 60 का हम बोले एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, दोनों मिलके 5 काम करते हैं, तो 5 टोटल कितने होंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दिन है कहीं इसमें, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को 20 दिन में, तो राम अकेले उस कार्य कितने दिन में करेगा। देखो दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, अकेला उसे 20 दिन में कर रहा है, हाँ या ना। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 20 ले लेते हैं, ये 1 दिन हो जाएगा, 1 दिन 1 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेंगे, है ना। दोनों मिलके अरे ये क्या है, आर प्लस आर है यार, ये आर प्लस आर, है ना। और ये क्या, राज, ये भी आर अकेला ये बेचारा। तो कहने का मतलब ये है कि ये 2 यूनिट काम करेगा, आर की बात हो रही है। तो एक आर कितने दिन में काम करेगा यार, 1 यूनिट, यानी कि राज कर रहा है 1 यूनिट काम, तो राम भी तो 1 ही यूनिट काम कर रहा है, तो राम जो है 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 20 काम को कितने दिन में करेगा यार, 20 ही दिन लगा देगा। और आंसर में कहीं है क्या,
ए, ये देखिए राजू एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि राम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? या एक 20 दिन में कर सकता है, एक 30 दिन में कर सकता है। कहने का मतलब ये है 60 लेंगे, ये कितने काम करेगा 2 यूनिट, ये कितने करेगा 3 यूनिट, दोनों मिल जाएंगे 5 यूनिट काम करेंगे तो 5 के इसमें भाग लगाएंगे तो 12 दिन में कर देगा। और 12 दिन कहाँ है इसमें, सी आंसर हो जाएगा। सवाल पढ़िए। सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोनों मिलके। जबकि श्याम अकेले 30 दिन में कर सकता है, तो सुधीर अकेले कितने दिन में करेगा? यार दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, वो अकेला 30 दिन में कर रहा है। इसका मतलब ये 12 में 60 ही आएगा। एलसीएम तो हम 60 ही लेंगे। ये 2 यूनिट काम कर रहा है, ये 5 यूनिट काम कर रहे हैं दोनों मिलके, है ना। ये अकेला 2 यूनिट काम करता है, ये 5 यूनिट काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि कौन है ये यहाँ पे, श्याम कर रहा है ना, श्याम, ये श्याम है, ये सुधीर और श्याम है, एस प्लस एस, है ना। तो एस में से तो एक जो सुधीर है ना वो 3 यूनिट काम कर रहा है ना, अकेला। तो 20 दिन लगाएगा इसे पूरा करने में टाइम को, हाँ है ना। और आंसर जो है ए हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जी हाँ, 20 आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, आज के सवाल में एक टाइप ख़त्म कर चुके हैं, है ना। 35 सवाल पूरे करा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप कराएंगे। और आई होप आपको एंजॉय या मज़ा आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप ना वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और यार फैला दें दोस्तों के साथ में, लाइक वाइक भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।